हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th यूनिट नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरम नंबर 1.4 जिसमें लिखा हुआ है वाई रूट टू इज़ इरेशनल को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सभी सभी इरेशनल होते हैं, क्योंकि वो कभी भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। सबसे पहले रूट टू को हमें इरेशनल बनाने से पहले उसको हमें रैशनल बनाना पड़ता है। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखेंगे एक कि लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। सबसे पहले हमने एज्यूम किया रूट टू हमारा रैशनल है। जब रूट टू रैशनल होगा तो वो हमेशा a अपॉन बी के फॉर्म में होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होते हैं? तो वो प्राइम नंबर्स हमारे को प्राइम होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, या वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हों। मतलब a और b दोनों ही सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा ये रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रूट टू का होल स्क्वायर जो है उससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो टू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में हो गया। सो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुटअप कर देते हैं। यहाँ से हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी ए स्क्वायर बाय 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, और ये 2 डिवाइड में है a के। इससे क्लियर है कि 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को और यही 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ इसी जो हमने ये जो डिस्कशन किया इसी को ही हम एक स्टेटमेंट में लिख देंगे। इट इज़ क्लियर दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर ऑल्सो 2 डिवाइड्स a। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर हम यहाँ पर a की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2c वेयर c इज सम कांस्टेंट। ठीक है, a इज इक्वल टू 2c हमने क्यों रखा? क्योंकि रूट 2 पूछ रहा था तो 2 रख दिया, अगर रूट 5 होता तो 5 रख देते, रूट 7 होता तो 7 सब्स्टिट्यूट करते। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 2c in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2c है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो 2c का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। अब 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में बचा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहाँ से c स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो 2 डिवाइड चले जाएगा b के, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब जैसे ऊपर हमने देखा था कि a स्क्वायर बाय 2 था, यहाँ b स्क्वायर बाय 2 आ गया। मतलब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा और यही 2 b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी वैसे स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिख देंगे हम। इट इज़ क्लियर दैट ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। ओके, अब ये जो 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और यही 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। देयरफॉर a and b have at least
2 as a common factor, but this contradicts that A and B have no common factor other than 1। मतलब A और B का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो क्या होगा 1 होगा, तभी तो वो को प्राइम होंगे। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर A और B का कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो हमारा ये जो अजम्पशन जो है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि A और B को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, लेकिन अब यहाँ 1 नहीं डिवाइड करके 2 डिवाइड कर रहा है। नंबर 2 डिवाइड कर रहा है ना A और B को। देखिए यहाँ पर A/2 है तो 2 A को डिवाइड कर, इस तरह से यहाँ पर B/2 हो जाएगा, B को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा A और B का, तो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैंस, ये पूरा स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हैंस आवर assumption arisen wrong, ये हमारा assumption wrong हो गया, that √2 is rational। ठीक है, हमने √2 को जो रैशनल बनाया था, ये हमारा assumption गलत हो गया, क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर अब 2 हो गया, 1 नहीं होकर 2 हो गया। सो वी conclude that √2 is irrational। ठीक है, अब वो रैशनल ना होकर वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा आ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को ये थ्योरम 1.4 अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।